हुए माननीय श्री राजन गोहाई जी रेल राज्य मंत्री को प्रदान करके उनका स्वागत करें। इसी क्रम में श्री सुरेंद्र शर्मा जी हिंदी के प्रख्यात हास्य व्यंग कवि हमारे बीच मौजूद हैं, उनका स्वागत करें। श्री अशोक चक्रधर जी जाने माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिंदी के कवि, और श्री हेमंत कुमार जो आज के धाकड़वाणी के लेखक हैं, उनके स्वागत के लिए मैं वैसे तो मैंने हेमंत कुमार जी को सुझाव दिया था कि आपने इच्छा अपनी किताब लिखी है तो उसका एक विमोचन भी होना चाहिए। अभी कुछ मंत्री आके बैठे, उनको फ्लाइट लेनी है, इसके लिए मुझे वापस जाना पड़ता है, नहीं तो इस कार्यक्रम में और भी ज़्यादा रहने की मुझे आशा थी, उमंग भी थी। वैसे देखा जाए तो रेल में काम करने वाले बहुत सारे लोग बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, और इसका अनुभव मैं जब देश के हर हिस्से में जाता हूं तो मैंने खुद पाया है कि लोग काम भी करते हैं और अपनी अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिभा को भी लोगों के सामने रखते हैं। हेमंत कुमार जी को तो मैं काफ़ी सालों से जानता हूं, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था कि इनमें ये भी एक इस तरह की प्रतिभा है, इस तरह के टैलेंट है, क्योंकि प्रतिभा देखने के लिए उस तरह के समय भी मिलना चाहिए। हम जो मिलते हैं हमेशा कुछ न कुछ कोच किस तरह से बनाया जाए, स्पीड किस तरह से की जाए, नई ट्रेन किस तरह से लाई जाए, ऐसी चर्चा होती रही। लेकिन अभी मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि जिस तरह से महाराजा एक्सप्रेस का डिज़ाइनिंग हुआ, उस दिन हम लोगों ने नई दीनदयालु कोच लगाई, जिस तरह से अभी आने वाले दिनों में तेजस या हमारी उदय या हमारी हमसफ़र जैसी ट्रेन आएगी, अंत्योदय भी आएगी, उसका जो डिज़ाइन हो रहा है, मुझे लगता है कवि या जिसको इस तरह की प्रतिभा है वही इस बात को कर सकता है। क्योंकि हमने सुना है कि जो न देखे रवि वो न देखे कवि। तो जब सबसे पहले लोगों के सामने जो चीज़ आती नहीं, जो रवि भी नहीं देख सकता है, उसको सबसे पहले कवि उसको विजुलाइज भी कर सकता है। तो मुझे लगता है इसी कारण ट्रेन में सफ़र करने के पहले ही किस तरह से ट्रेन की रचना हो, ये जो काव्य की रचना कर सकता है उसकी पता चल सकता है। इसके लिए शब्दों की रचना अपने करने में एक अच्छी सफलता पाई है, इसके लिए ट्रेन की रचना करने में भी आप कामयाब रहे। तो मैं आपको बहुत ही बधाई देता हूं, और मैं मानता हूं कि हेमंत कुमार जी आने वाले दिनों में भी इसी तरह के प्रतिभाशाली काम करते रहेंगे, हमें भी उसका आनंद मिलेगा। और एक मंत्री होने का एक लाभ यह है कि किताब खरीदनी नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं हेमंत कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आने वाले दिनों में इसी तरह की और प्रतिभा हमें दिखने मिलेगी, ऐसी आशा भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी माफ़ी चाहता हूं क्योंकि वो लोग मुझे मैं उनको ही देख रहा था, वो मुझे बोल रहे थे जल्दी जल्दी, मैं उनको बोल रहा था बाहर खड़े, तो उनको बोल रहा था मैं आ रहा हूँ। तो जल्दी आने वाले दिनों में आप सबसे मिलेंगे, हमारे मित्र, और उनका भी स्वागत करना चाहेंगे क्योंकि ये शायद ये पहला पब्लिक कार्यक्रम है जिसमें गोविंद जी आज इस कार्यक्रम में रेल भवन के पब्लिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तो सभी रेल परिवार की तरफ से मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। एक बहुत ही समाज में परिवर्तन लाने के लिए लड़ने वाले एक ऐसे नेता है, और राजनीति में इसीलिए आए क्योंकि उनको लगा कि राजनीति के माध्यम से समाज में परिवर्तन और तेजी से आ सकता है। और ये भी सही है कि राजनीति ऐसी एक चीज़ है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे राधा कृष्णन जी ने कहा था कि आपके हाथ में यदि अग्नि है तो उससे आप चाहे तो खाना भी बना सकते हैं,
या कहे तो किसी का घर भी जला सकते हैं। तो मुझे लगता है समाज को बदलाव लाने के लिए राजनीति एक बहुत बड़ा प्रभावी माध्यम बन सकता है। वो बनने के लिए जिस तरह से गोविंद जी काम कर रहे हैं, इसलिए उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं और वो भी कार्यक्रम में रहेंगे। लेकिन उनसे भी अनुमति चाहता हूं कि मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना है, बाद में थोड़ा सा लोकसभा में भी जाना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत कुमार जी, आपको बधाई और आपकी माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि वैसे तो आपको हमने बहुत समय सुना है। मैं ये देख रहा था, वो एक आपने जो कहा, आपने बचपन में जो कविता पढ़ी थी कि बचपन में आपने लिखा है, नर हुआ निराश करो मन को। मुझे लगता है यही बात लेके सभी को काम करेंगे तो सिर्फ देश का नहीं, समाज का नहीं, अपने आप की भी आने वाले दिनों में प्रगति हो सकती है। यदि हम निराश करके किसी भी चीज़ को छोड़ देते हैं तो कुछ बन ही नहीं पाएगा। आने वाले दिनों में निराश बनना यानी आगे आने वाले दिनों में कुछ न करने के लिए आज से ही काम की शुरुआत करना, मुझे लगता है न बनने से ही काम करेगा। इसके लिए ये भी आपने लिखा है दिवाली के ऊपर भी। अभी मैं देख रहा था कि जब राम वनवास से लौटे, अमावस्या थी, तो उस समय से कैसी शुरुआत हुई। मैं और अच्छी तरह से उसको पढ़ूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।